बरगद के भूत की कहानी जैसे कि दादी ने किसी चांदनी रात में सुनाई थी। चांद उस दिन आसमान में ऊंचा टंगा था और उसकी चांदी जैसी रोशनी पूरे गांव को नहला रही थी। नीम के पेड़ की पत्तियां हवा में सरसराने लगी थीं और लकड़ी के धुएं की हल्की सी खुशबू हवा में घुली हुई थी। जब औरतों ने दिन भर के काम समेट लिए थे, बच्चे जो अब भी दादी की पिछली कहानियों के रोमांच में डूबे हुए थे, दादी की खाट के चारों ओर पालथी मारकर बैठ गए। उनकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। दादी, कोई डरावनी कहानी सुनाओ ना, गुल्लू ने जोर से कहा। उसकी आवाज में डर और उत्सुकता दोनों ही की झलक थी। हूं, डरावनी कहानी? दादी मुस्कुराई और ठंडी हवा से खुद को बचाने के लिए अपनी शॉल कसकर लपेट लिया। तो सुनो, बरगद के भूत की कहानी। ये कहानी मुझे मेरी नानी ने सुनाई थी जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। बच्चे और पास सरक आए। उनकी बड़ी बड़ी आंखें दादी के चेहरे पर टिक गई थीं। पास के पेड़ से किसी उल्लू की धीमी हूट ने जैसे कहानी के लिए माहौल बना दिया। बहुत समय पहले बिहार की पहाड़ियों के पास एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था जो खेतों के किनारे खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक फैली थीं और उसकी शाखाएं किसी विशालकाय दैत्य के हाथों जैसी फैलती थीं। गांव वाले उस पेड़ की सेवा करते थे। वे मानते थे कि वहां पीपल बाबा रहते हैं, एक आत्मा जो गांव के खेतों की रक्षा करती है। पर बच्चों, हर आत्मा दयालु नहीं होती। एक दिन रघुनाथ नाम का एक लकड़हारा गांव में आया। वह घमंडी और लालची आदमी था और गांव वालों की आस्थाओं का मजाक उड़ाता था। जब उसकी नजर उस बरगद पर पड़ी तो उसकी आंखों में लालच की चमक उठी। इस पेड़ से मैं खूब पैसा कमा लूंगा, उसने कहा और गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। बरगद की आत्मा को नाराज मत करो। गांव वालों ने विनती की, इसने पीढ़ियों से हमारी रक्षा की है। लेकिन रघुनाथ तो बस हौंसता ही रहा। अगले दिन सुबह सवेरे वह कुल्हाड़ी लेकर आया और पेड़ के तने पर वार करने लगा। हर प्रहार के साथ हवा और ठंडी हो गई और गांव पर अजीब सी चुप्पी छा गई। उस रात गांव वालों ने खेतों की ओर से अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, पत्तियां खड़खड़ा रही हों, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं थी। सुबह होते होते रघुनाथ को बरगद के नीचे मरा हुआ पाया गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी आंखों में डर जम गया था। गांव वाले दौड़कर पहुंचे, लेकिन मरने से पहले वो सिर्फ एक ही बात बुदबुदा पाया, भूत। आंखें इतनी लाल। उस दिन के बाद से वह बरगद का पेड़ डर का प्रतीक बन गया। लोगों ने कहना शुरू किया कि रात को वहां एक काली परछाई दिखाई देती है जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमकती हैं। मवेशी गायब होने लगे, उनकी चीखें रात में गूंजतीं और लोग सूर्यास्त के बाद उस ओर जाने से कतराते। लेकिन एक आदमी था जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। बिरजू, एक निडर किसान जिसका दिल सोने जैसा था। अगर ये भूत सच है तो उसे सामना करना होगा, उसने कहा। एक पूर्णिमा की रात बिरजू ने एक लालटेन और लाठी ली और बरगद की ओर निकल पड़ा। गांव वाले उसे रोकना चाहते थे, पर वह टस से मस नहीं हुआ। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा जोर से चलने लगी और परछाइयां उसके चारों ओर नाचने लगीं। तभी उसे वह दिखाई दिया, एक काला साया जो पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे को चीरती हुई चमक रही थीं। बिरजू ने गहरी सांस ली और पुकारा, तू कौन है? इस पेड़ को क्यों डरावना बनाता है? वह परछाई धीरे धीरे आगे आई और बिरजू हैरान रह गया। वह भूत नहीं था, बल्कि एक बूढ़ा आदमी था जिसकी शॉल फटी हुई थी और चेहरा थका हुआ था। मैं कोई भूत नहीं हूं, बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। मुझे इस पेड़ की आत्मा ने श्राप दिया है। मैंने इसके पवित्र फल चुरा लिए थे, तब से मैं यहां भटकता हूं, लोगों को यह चेतावनी देने के लिए कि वे मेरी गलती न दोहराएं। उस बूढ़े ने बिरजू को बरगद के बारे में सच्चाई बताई। उसने बताया कि यह पेड़ गांव का रक्षक है। इसकी जड़ें उस जमीन से जुड़ी हैं जो खेतों को जीवन देती है। जो इसका सम्मान करते हैं, उन्हें समृद्धि मिलती है
और जो इसका अपमान करते हैं, उन्हें इसका प्रकोप झेलना पड़ता है। बिरजू गांव लौटा और सबको बूढ़े की बात बताई। उस दिन से गांव वाले फिर से उस पेड़ की सेवा करने लगे। उसे लाल धागों और फूलों की माला से सजाया जाने लगा। फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी और खेत पहले से ज्यादा लहलहाने लगे। बरगद का पेड़ फिर एक प्रतीक बन गया, सम्मान और संतुलन का। यह याद दिलाने वाला कि अगर हम प्रकृति का सम्मान करें तो वह हमें जीवन देगी, लेकिन अगर हम उसे अपमानित करें तो वह हमें ऐसे सबक सिखाएगी जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। दादी चुप हो गई। उनकी आवाज अब एक फुसफुसाहट में बदल गई। तो बच्चों, याद रखना, हर पेड़, हर नदी, हर जमीन का टुकड़े में एक आत्मा होती है। अगर तुम उसे सम्मान दोगे तो वह तुम्हारी रक्षा करेगी। अगर तुम उसका अपमान करोगे तो उसका प्रकोप झेलना पड़ेगा। बच्चे चुपचाप बैठे रहे। वे डर से चांदनी में खड़े पेड़ों की ओर देख रहे थे। दादी, मुन्नी ने धीरे से कहा, अपने भाई की बांह पकड़ते हुए, क्या हमारे बरगद के पास भी कोई भूत रहता है? दादी धीरे से हंसी। उनकी आंखों में चमक थी। अगर तुम्हारा दिल साफ है और नीयत अच्छी है तो कोई भी भूत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब चलो, सब सो जाओ। आज रात तुम्हारे सपनों की रक्षा बरगद करेगा। बच्चे हौंसते, खिलखिलाते अंदर भागे और दूर खड़ा बरगद का पेड़ हवा में हल्के से सरसराया, जैसे वह दादी की बात से सहमत हो।